आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला। और ओम शांति। ओम शांति। वो अपना भारत तो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला यूं आगे बढ़ा। तो भारत की जो महिमा है वो क्यों गाई गई? क्योंकि भारत भूमि न केवल देव भूमि है बल्कि ये परमात्म अवतरण भूमि है। स्वयं भगवान कहते हैं कि ये मेरी जन्मभूमि है। बाप आए तो बच्चे भी पैदा हुए। देवभूमि बाबा कहते हैं बच्चे ये वो भूमि है भारत की जिस पर निराकार भगवान आकर के सृष्टि का सृजन करता। पतित पुरानी दुनिया से हम आत्माओं को जगाकर हमें हमारी वर्थ समझाकर, है ना, हम अपनी वर्थ भूले बैठे। हम कह रहे हैं हम दुखी, हम परेशान, हम बेबस। बाबा कहते तुम भक्ति में भी याद करते आए लेकिन तुमने याद क्यों किया? हाँ, बाबा कहते हैं भक्ति में याद किस लिए किया कि हमें भगवान का साक्षात्कार हो, भगवान का दर्शन हो जाए, हमको मोक्ष मिल जाए, हमें मुक्ति मिल जाए, हम आवागमन से छूट जाए। बस इसीलिए तुमने, बाबा कहता मुझे कभी भी याद नहीं किया भक्ति में कि भगवान जो है ना वो हमको मनुष्य से देवता बना दे या नर से नारायण बना डाले। बाबा कहता है कोई भक्ति में मुझे इसलिए याद नहीं करता कि मनुष्य से देवता बना। नहीं, बाबा कहता भक्ति में तो याद ही इसलिए कर रहे हो कि प्रभु दर्शन की प्यासी अखियां। बस इससे ज्यादा बाबा कहता है ये बुद्धि है ना ये तुम्हारी काम नहीं करती। तो संगम वो समय है जब भारत फिर से, अभी तो बाबा कहता है देखो भारत कंगाल बना हुआ है, बना है नहीं बना? डॉलर कहाँ है और हमारी करेंसी कहाँ खड़ी है? कितनों का कर्जा, कितनों से। बाबा कहता है यहाँ कमाने वाले सोचते हैं हमारे पास बहुत पैसा है, लेकिन बाबा कहता है भारत कर्जे में डूबा पड़ा, तुम साहूकार बने फिर। तो इस समय तो बाबा कहता है देखो जो भगवान की जन्मभूमि है ना वही पतित पर। बाबा कहता है भूमि का तो बड़ा मान होता है, भूमि से बड़ा लगाव होता है, जो जिस जन्म में पैदा हुआ होता है। बाबा कहता है कितना मान रखते हैं उस जगह का। कहते हैं हमारी जन्मभूमि। कितने तो तुम मंदिर में मंदिर बना रहे होते हो कि ये कृष्ण जन्मभूमि है, ये राम जन्मभूमि है। बाबा कहते हैं बच्चे ये देवभूमि बाद में है, पहले ये भगवान की जन्मभूमि, ये शिव निराकार की जन्म। कब आया हूँ
क्या कर रहा हूँ? बाबा कहता है ये तो कोई जानता ही नहीं, ना ही कोई बाबा कहता है आत्मा को जानता। आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूंद है, फिक्स्ड है, बार बार रिपीट होना है। बाबा ने कहा कोई नहीं जानता, है ना? दुख में है ना दुनिया, वो सोचते हैं पर बेचारा पता नहीं मर के कहाँ जाएगा, किधर जन्म लेगा। बाबा ने कहा रिपीटिशन है, नथिंग न्यू। हाँ, बाबा कहता है वो जो तुम सोचते थे ना कि जानवर बनेगा कि पशु पक्षी बनेगा, क्या बनेगा, बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको अभी फिल्टर्ड ज्ञान दे रहा हूं। जो तुम कह रहे थे ना हमको भगवान आवागमन से छुड़ा ले, बाबा कहते हैं बच्चे ये ड्रामा की नूंद नहीं है कि मैं तुमको आने और जाने से माना डिफरेंट डिफरेंट रोल करने से बचा सकूं। तुम डिफरेंट डिफरेंट रोल ही ना करो, पतित ना बनो, भटको ही नहीं, तो बाबा कहता है मैं फिर तुम्हें रोशनी कैसे दूं, घर का रास्ता कैसे बताऊं। बाबा कहता है ये खेल जो है ना, खेल बाबा कहता है ये एक्यूरेट बना। तुम देह के अभिमान से इसको देखते हो तो तुम्हें कहीं कहीं कुछ कुछ कमियां दिखाई देती हैं, तो तुम भगवान से मंदिर में जाके प्रार्थना कराते हो, भगवान ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, मेरी पुकार सुनो, मेरी गुहार सुनो। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे सुनाने से और भक्ति में मेरे सुनने से ड्रामा बाबा कहता है चेंज हो नहीं सकता। तुम्हारा तो सब सुनाया हुआ दुखड़ा बाबा कहता है व्यर्थ गया, अब मेरी सुनो। तो मेरी सुनने का बाबा कहते हैं तुम्हारे पास समय नहीं, भगवान की सुनने का समय है ना? आदमी इतना इतना सोया हुआ है, जब मंदिरों में मूर्तियां दूध पीती है ना तो आदमी हल्ला मचाता है। तुमको पता है आज भगवान दूध पी रहे, मचाते ना कि मूर्तियां भी दूध पी रही। बाबा कहते हैं बच्चे मूर्तियां दूध पिए ये कोई चमत्कार नहीं, मूर्तियां दूध दे और गरीबों को मिल जाए, इसको चमत्कार कहते हैं। कोई ऐसी मूर्ति हो जो बाबा कहता है मुझसे तुमको अमृत दे और तुम गरीबों के पेट भर जाए, तब तो कहो कि चमत्कार हो गया, मूर्तियां दूध दे रही। क्योंकि मूर्तियां तो है ही किस लिए, देने के लिए या लेने के लिए। मूर्तियां माना दाता जो दे, तो मूर्तियां तो दूध दे और गरीबों का पेट पल जाए, तब कहो कि चमत्कार हो गया, मूर्तियां भी दूध दे रही हैं। हम तो सुनते थे गाय भैंसे दूध देती है, मूर्तियां भी देती है। नहीं, बाबा कहता है वो चमत्कार तो नहीं होते। हाँ, तुम कहते हो आज जो है ना, आज मंदिर में मूर्तियां दूध पी रही, इसको तुम चमत्कार मान रहे हो। अच्छा एक ही दिन पिएंगे बस। अच्छा जो पी लिया होगा फिर, माना जो दूध पी लिया, कुछ भी पी लेते हो तो यूरिन पास करना पड़ता है ना, तो मूर्तियों ने पिया है। और ऐसा नहीं कि एक भगत ने एक ही बार, सबने लाइनें लगा लगा के पिलाया भैया। देखी थी ना भीड़, लाइनें लग गई थी, सब घर से चल पड़े थे दूध पिलाने, थोड़ा पुण्य हम भी कमा लें। सोचो अगर एक आदमी को इतना दूध कॉफी चाय पिला दोगे तो कहेगा मेरा प्रेशर बन रहा है, अभी यूरिन पास करता हूँ थोड़ा। इसको कराया नहीं किसी ने, ये मूर्ति तो चिपकी रह गई जमीन से, आसन से। अब बाबा कहते हैं बच्चे ये ब्रह्मा की जो मूर्त है, इसमें बैठकर बाबा कहता है अमृत तुल्य तुमको दूध पिलाता हूँ।
लेकिन बाबा कहता है ये मंदबुद्धि बच्चे समझते का, ना तो इस मूर्त को पहचानते हो, ना बाबा कहता है इस अमृत को, बाबा कहता है अमृत जान पाते हो। बड़ी सिंपल साधारण सी बात हो गई अब हमारे लिए मुरली क्लास, है ना। जो चीज आदमी को रोज मिल जाती है, बड़ी इजीली मिल जाती है, अचानक से उसकी जो वैल्यू है ना, उसके बाजार के भाव गिरने लग जाते, है ना। सिलेंडर रोज मिलता था, किसको परवाह होती थी। बीच में सिलेंडर गायब हो गए तो दुनिया को देखो, सिलेंडरों पे कितनी रीलें बन गई। हमको हम मुरलियां रोज सुन तो ले रहे हैं कि भगवान आकर के कहता है कि ये भारत भूमि मेरी जन्मभूमि है, मैं आकर के इस समय ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके विष्णुपुरी की स्थापना करा रहा हूँ। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चों को नशा ही नहीं। एक 50 गज का 100 गज का कहीं फ्लैट ले लेता ना आदमी, गर्मी रहती है उसको, ये 2 फ्लैट है, भूलता नहीं उसको। बाबा कहते हैं भगवान आया है, तुम्हारे रूबरू बैठा हुआ है, तुम बच्चों के द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना चल रही है, 21 जन्मों का तुम्हारा वर्षा तुमको दे रहा हूँ। बाबा कहते हैं इनको कोई खुशी ही नहीं। देखी ना हमारी कंडीशन, जिसको बाबा कहता है पतित हो, मतलब बीमार है, माया की उदासी, माया का परपंच, कर्मों की रस्सियां, वो सब गले में इतनी बंधी हुई है कि सांस नहीं आती हमें। हम कहते हैं हमारे पास फुर्सत ही किधर है, रोज 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 मुरली सुनने के लिए कहाँ से निकाले सर। 15-20 मिनट जाने आने के और 1 सवा 1.5 घंटा वहां बैठने का। इतनी देर में ये घर का जो गोवर्धन है ये कौन उठाएगा। अच्छा मजे की बात है, मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखती हूँ, ना जच्चा ना बच्चा, समझे, माना घर की कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई है ही नहीं पीछे, क्यों नहीं आते मुझे से? इन्होंने पता नहीं कौन से गोवर्धन उठाए, किसी की 2 रोटी बनाने की तकलीफ नहीं करनी पड़ती, लेकिन आते नहीं। कई तो ऐसे हैं महारथी, अकेले ही हैं, लेकिन जब मुरली खत्म हो जाती है, सब उठने लग जाते हैं, तब आते हैं। तो मुरली खुद लेके पढ़ रहे होते हैं, जैसे अखबार लेके पढ़। आज बाबा ने कहा ना तुम्हारी इस समय स्टूडेंट लाइफ है, तो क्लास में एक बच्चा पढ़े, क्लास में 25-30 बच्चे पढ़े, फर्क है। सबकी अपनी अपनी बुद्धि है, किसी से आदमी कुछ गेन करता है, कुछ नया सीखता है, उसको पता चलता है कि रेस में मैं कहाँ खड़ा हूँ। अकेले ही दौड़ रहे हो तो अव्वल ही हो, खुद को शाबाशी देना। गब्बर बड़ा खुश हुआ, चलो मुरली तो सुन लो। कुछ भी नहीं है, ब्लैंक माइंड एकदम, दुखी चले घर से। मुरली भी जिस कॉमिक्स भी पढ़ते हैं ना बच्चे, तो उनके चेहरों के हाव भाव पता चलता। कॉमेडी आती है तो बच्चे कॉमिक्स पढ़ते पढ़ते हंस लेते, है ना। पुराने समय में कॉमिक्स चलती थी ना, तो कॉमिक्स पढ़ते थे बच्चे, हंसते थे। यहाँ मुरली ऐसे जैसे कोई, जैसे अखबार में पढ़ लिया कि फलानी जगह दंगे चल रहे हैं, कि वहां महंगाई बढ़ रही है, इतने लोग हॉस्पिटल पहुंच गए, वो दुखी हो रहा है अखबार पढ़ पढ़। ऐसी ही मुरली भी, मुरली सुनकर कोई खुशी ही नहीं है, कोई खुशी नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, सबसे बड़ा जो मुख्य विकार है वो क्या है? देह का अभिमान। दुनिया भी जब भक्ति करती है तो कुछ दान पुण्य जरूर करती है,
कहते यहाँ दोगे वहां मिलेगा। बाबा कहते हैं बच्चे इस संगम पर सबसे बड़ा जो तुम्हारा पुण्य है वो कौन सा बनेगा। बाबा कहते हैं बच्चे तुम अपना सब कुछ, कूड़ा करकट ही ऐसे ज्यादा कुछ है नहीं हमारा अपना सब कुछ, है ना, जिसको छाती से लगाया बैठा है, जिसकी वजह से दुखी है। वो कहता है हमारे पास ना मुरली का समय नहीं होता, कौन सी चक्की चला सारा दिन, बाकी कच 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 करने का बहुत समय है लोगों के पास। अखबारें पढ़ेंगे दो दो तीन तीन बारी, पांच पांच छह छह बारी फोन करेंगे। अब क्या कर रही है, अब क्या कर रही है, दवाई खा ली, कौन आया घर पे, क्या सब्जी बनी, इनका समय है। ये ना करे तो पेट में मरोड़े उठ जाती हैं आदमी की, ये आज बात ही नहीं करी। लेकिन भगवान जो आया बैठा है, इसीलिए उसको बार बार कहना पड़ता है कि बच्चे नंबर 1 है, बच्चे नंबर। बाबा कहता है तुम मुझ पर बलिहार जाते हो पहले या मैं तुम पर। देख लो सौदा खरा खरा, शादियां सबने कर रखी हैं, जब स्टेज पे चढ़ते हो ना तो पंडित जी कहते हैं कि जो वधू है ना ये वर को माला पहनाए पहले। बाबा ने कहा बच्चे पहली शुरुआत आपको करनी है बलिहार जाने की। जब तक आप अपनी गंदगी मेरे सामने ना रखो तब तक, बाबा कहता है बच्चे, गंदगी बाहर नहीं आएगी तब तक। बाबा कहता है जो शेष रह जाएगा ना वो क्या है, वो पवित्रता है। तुम गंदगी से ही चिपके पड़े रहो कि मैं बेचारा, मैं दुखी, मैं परेशान, मेरे पास तो फुर्सत नहीं सांस लेने, मेरे पास काम इतने हैं, मेरी जिम्मेवारियां इतनी हैं। हाँ भैया गोवर्धन तो हम नहीं उठाने, पहले मेरी माँ उठा के चली गई गोवर्धन, आजकल मेरे सर पे चल रहा है। ऐसा ही ना, जीते जी मेरी माँ ने अकेले उठाया है गोवर्धन, मैंने देखा उसको, आजकल मेरे सर पे चल रहा है गोवर्धन। ये बाबा कह रहे हैं बच्चे अब भगवान को तुम कह रहे हो कि सर्वशक्ति, तेरे पास कोई शक्ति है गोवर्धन उठाने, तुम दबे जा रहे हो भार के नीचे, तुम्हारी आयु बल खत्म हो रहा है। आयु का भी तो बल होता है, जवानी में आदमी से कुछ भी करा लो, बढ़ती उम्र में फिक्रें बढ़ती है क्योंकि शरीर साथ नहीं दे रहा और जिम्मेवारियां फैल रही, बच्चे फैल रहे हैं, बच्चों की इच्छाएं फैलती जा रही, उनकी डिमांड्स बढ़ती जा रही, मैं सिकुड़ती जा रही हूँ और वो जो पौधा लगाया था वो फैलता जा रहा है। उसको पैसा भी चाहिए, उसको उसको प्रोटेक्शन भी चाहिए, और हम उतना कैपेबल नहीं। हम उनसे डिमांड करते हैं कि भैया अब हमारा टाइम आ गया, अब हमें कुछ दो। हम कहते हैं हम कमाए पड़े कि अब तेरे खटिया के साथ बैठे रहे। ऐसा ही है ना। तो बाबा बाबा कहता है बच्चे मैं भारत को कल्प कल्प आकर सतयुग में बदलता, स्वर्ग में बदलता। तुम सोचते हो मरने के बाद कहीं ऊपर आसमान में कहीं स्वर्ग होगा, जहाँ सुख होगा, चैन होगा, जहाँ बहुओं की शक्ल नहीं दिखेगी देखने। इतना दुखी है हर, कुछ रिश्ते तो ऐसे हैं वो देखना ही नहीं चाहता मैं। बाबा कहता है ना, बच्चे ही मेरे कहते हैं बाबा ये आसुरी संबंधों से तंग आ चुके हैं, ये छूटेंगे कब। बाबा कहता है ममत्व की डोर काट दो, आपके हैं नहीं। देखो बाबा कहते हैं मेरे मेरे चश्मे से देखो इस दुनिया, मूर्ख बने पड़े। ये मूर्खता बाबा कहता है बच्चे तुमको दुख देती है, तुमको दर्द देती है, तकलीफ देती है, लेकिन क्या करें। बाबा कहता है माया भी ऐसी प्रबल है, कहते थे ना भक्ति में भी उसकी माया का न पाया पार।
अब बाबा कहता देख लो, पल पल देखो माया विचारों के रूप में आके तुम्हारे चित्त पे बैठ जाती है कि तुम भगवान को ही पीठ दे देते। कहते तबीयत ठीक नहीं है आजकल। कल एक बच्चे ने बताया, कहते हैं एक डॉक्टर ने एक पेशेंट से पूछा कि बहुत दिन से आए क्यों नहीं। पेशेंट ने क्या जवाब दिया, कहता तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ? बाबा कहता तबीयत ठीक नहीं है तभी तो आना है तुम्हें, तुम ठीक नहीं हो अभी। कोई हाल चाल पूछता ना, क्या कहते ठीक ठाक हो, कहते हाँ सब ठीक ठाक। बाबा कह रहे तुम ठीक नहीं हो अभी, ठाक नहीं हो अभी, तुमको आना पड़ेगा यहाँ। और बाबा तो डंके की चोट पे कहता, बाबा कहता है ये आखिरी हट्टी है। कौन सी उम्मीद लगाकर चल रहे हो दुनिया में कि अंत समय मुख से राम निकल जाएगा, तू खड़ा रही हो, मेरे मुंह में तुलसी का पत्ता डाल दिया, माला मेरे साथ ही रख देना। बाबा कहते नहीं, गंगाधर आया बैठा था, तुमको इच्छा मृत्यु का वरदान दिए जा रहा था, तुम सोए रहे हस्तिनापुर में कि मेरा हस्तिनापुर सुरक्षित नहीं है। हस्तिनापुर में बहुत काम फैला हुआ है, कहीं घर के कमरे फैले हैं, कहीं कूड़ा करकट है, कहीं कपड़े प्रेस करने हैं, कहीं किचन फैली। हस्तिनापुर बड़ा लंबा चौड़ा है हमारा, हाथ ही नहीं आ रहा, अपनी उम्र निकल गई, इसको सुरक्षित नहीं देख, इसकी चिंता पहले हमारे बाप दादाओं ने कर ली, आजकल हमारी ड्यूटी लगी हुई है और आने वाले तैयार हो रहे हैं। वो तो तैयार ही है, कहते हैं निकले तो फंस कर बैठा है जैसे। मुक्ति मांगते हो, तो बाबा कहते हैं मैं कह रहा हूँ फंसे तुम पड़े हो, आओ। बाबा कहता है पंख फैलाओ ज्ञान और योग के, देखो बाबा कहता है तुम तो मुक्त हो। कोई मैंने बांध रखी है अपने पास। भगवान मुक्ति दाता है, कैसे मुक्त करता है, अपनी समझ देखकर। तो ज्ञान की पावर हमारे में भरकर हमको मुक्त कर रहा है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, 84 जन्मों का पाठ खेलने वाली आत्मा कहती है मेरे पास। बाबा कहते हैं बच्चे माया समय नहीं देगी, उलझा के रखेगी, कभी अपनी तबीयत कभी दूसरे की तबीयत, कभी यहाँ जाना कभी मेरे घर में किसी का आ जाना। एक बात बताना, अपने मन से ही पूछ लेना, जितनी भी जिंदगी आज तक जी ली है, 50 की, 40 की, 60 की, 70 की, जो भी, बहुत से जीवन में उतार चढ़ाव आ चुके हैं। कई कई रातें अस्पतालों में निकली होंगी, कई कई बार मेहमान कई दिनों के लिए घर पर आकर बैठे होंगे, कई बार मैं ट्रेनों में, फ्लाइटों में भी रात रात रुकी होंगी। सच बताना, क्या रोटियां नहीं जीवी? क्या रोटी छोड़ दी? हॉस्पिटल में भी देखते हो ना, हॉस्पिटल में भी खाना आता है कि भूखा थोड़ी मारेंगे आदमी। बाबा कहते हैं बच्चे ये सारी दुनिया इस समय बेहद का हॉस्पिटल है। तुम सब बीमार हो, दुखी हो, अशांत हो, असंतुष्ट हो, तभी तो भक्ति कर रहे हो, लेकिन यहाँ नहीं आओगे। बाबा कहता है ड्रामा, मैं भी क्या कर सकता, मैं तो डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि आया बैठा हूँ। बाप ही वर्षा देता है, भाई भाई को वर्षा नहीं देता है ना। बाबा कहता है ये सारी दुनिया रचना है और मैं रचयिता हूँ,
तुम रचना के पीछे भाग रहे हो कि बेटे दे देंगे सेवा, बहुएं दे देंगी सेवा। ऐसा ही है ना, इनसे वर्षा चाहिए। ये वर्षा ही है। अंत समय बुढ़ापे में बच्चों से वर्षा माँ बाप को यही चाहिए होता है कि सेवा करें, समय पे रोटी दे दें, दो अच्छी बात कर ले, हाथ पे कुछ पैसे रख दें। बाबा कहता है कितनी देर का खेल है ये, कितनी देर का खेल, कुछ मिनट रह गए। बाबा कहता है बस ये ड्रामा अब क्लोज हो रहा है। समझ में नहीं आ रही ना, है ना? क्योंकि ये माया का प्रभाव है हमारे चित्त पर कि मृत्यु हमेशा काल हमने कल से जोड़ी है कि पता नहीं कल क्या होगा। आज की बात नहीं करता आदमी कि अभी क्या होने वाला। बाबा कहते हैं बच्चे तुम कल देखते हो कि कल होगा जो होगा, देखो आज तो खाओ पियो ऐश करो मित्रों, गल कोई दिल ते लगायो ना। बाबा कहता है कम से कम मेरी बात तो दिल पे लगा लेते। हर घड़ी अंतिम थी, संगम पर बैठा था तुम्हारे सामने। तुम कहते हो ना भगवान दयालु है, करुणा निधि है। तो बाबा कहते बच्चे मेरी दयालुता, मेरी करुणा यही है कि मैं आकर के ज्ञान का सागर हूँ, आकर अपने बच्चों को ज्ञान से वर्षा देता हूँ। बिना इस पढ़ाई के, बिना इस ज्ञान के मैं भी तुम्हारी झोली में कुछ डाल नहीं सकता। क्यों भगवान को तुमने शांति देवा कहा है, क्यों शक्तिशाली कहा है? बाबा कहते हैं मेरे पास ज्ञान है, ज्ञान के कारण मैं शांति देवा हूँ, ज्ञान के ही कारण मैं निराकारी, निर्विकारी, निरअहकारी हूँ। और तुम बाबा कहते ज्ञान ही नहीं सुनते हो। याद क्या, खाक करो, खाक करो। भक्ति का ही संस्कार है। आजकल यहाँ बाबा बाबा कर लेते हैं, चलानी तो जीभ ही है बस, चलानी तो जीभ ही है बस। बाबा कहते हैं बच्चे एक बाप को याद करने से, जितना बाबा कहता है तुम सहज रीति आत्मा जान बाप को याद करते हो ना, उतना बाबा कहता है तुम ऊंच पद पाते हो। ये जो याद है ना, आज भी कहा है बाबा ने, बाबा कहता है इसमें तो कोई परसेंटेज नहीं है कि तुम बाप के कितने बने हो। बाप से तो प्यार सब बच्चों का। इस सब्जेक्ट में तो ये भी हमको पास कर देता, वाकई प्यार तो है ना? लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे चारों सब्जेक्ट्स में बाबा कहता है आपको पास होना है। इसमें बाबा कहता है मुझे परसेंटेज नहीं चाहिए। आदमी मरता है तो पूरा ही मरता है जी। हम ये नहीं कह रहे होते 70% मर गया अभी, कहते हैं कभी 70% तो मर गया, चलो ले चलो शमशान में। ना जी, पूरा मरेगा तब जनाजा उठेगा, तब मैयत उठेगी। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान से प्यार किया है तुमने। हाँ, बाबा कहता है आशिक बनकर माशूक को याद करते हैं। बाबा कहता है जिससे प्रेम होता है उस पे तो आदमी लुट जाता है, और लुटे पुटे ही बैठे हैं हम सारे यहाँ। क्या कहते हो? पूरा जीवन लुटा दिया, पति पर, पत्नी पर, बच्चों पर, घर गृहस्थी पर, घर के काम धंधों पर लुटे पुटे ही बैठे हैं। और बचा क्या है अभी? थूथा चना बाजे घना, है कुछ भी नहीं पल्ले, लेकिन नशा बहुत है। देह अभिमान का कि मैं बेचारा करूं क्या। कई तो इसलिए नहीं आते हैं मुरली में, पता क्या कहते हैं? कहते रात को हमारा जहाँ घर है ना, वहां नेटवर्क ही नहीं आता। जान छोड़ो हमारी,
क्या कहूँ, ऐसी कौन सी दुनिया है जहां पर नेट नेट नहीं आ रहा? है कोई दुनिया? अंडरग्राउंड तो मानते हैं लोग कि वाईफाई नहीं चलता, लेकिन ऊपर के मालूम में तो चलता है। बाबा कहते हैं ये अपनी तकदीर को खुद लकीर लगाते हैं। मेरे बाप का क्या जाना, मुझे ही कोस लेंगे बाद में। भगवान ने उसको इतना दिया और हमारे पल्ले कुछ नहीं था। होना इनको दुखी है। अगर ये ज्ञान समझ जाए तो बाबा कहते हैं बच्चे, सारा बल तो मैं तुम्हें ही दे रहा हूँ। तुम ही कह रहे हो निर्बल के बलराम, सारी समझ ये बल है। 84 का ये जो हम लोग चक्कर लगा रहे हैं ना, देखो अब बाबा तो हमको नटशेल में समझा देता है कि तुम्हारे ऐसे 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 84 जन्म होते हैं, है ना। अब एक एक को तो नहीं बाबा समझाएगा, इतनी पब्लिक है। अगर मुझे बताने बैठ जाए कि तेरे 84 जन्म ना ऐसे ऐसे हुए, पिछला जन्म यूपी में हुआ, उससे पिछला जन्म बॉम्बे में लिया, है ना, ये माँ बाप, ये घर, ये ठिकाना, ये नाक नक्शा, ऐसे ज्ञान समझाएगा तो उभरने की बजाय और डूब जाएंगे नीचे। हम वो लोग बैठे हैं आज, टीवी पर भी कोई शो, कोई फिल्म चलती है, आंखों में आंसू टपकने लग जाते हैं हमारे, जबकि 10 बार पुरानी वो फिल्म देख रखी है मैंने, तब भी आंसू टपक जाते हैं। तो सोचो, अगर मेरे को पिछली 4 कहानियां सुनाने बैठ जाए ना, ये पिछली बार तेरा ऐसा अफेयर था, ऐसे ऐसे वो खत्म हो गया सब कुछ, इतनी दुर्गति हुई, इतना दुख, इतनी तकलीफ, आंखों में आंसू नहीं आएंगे? मन नहीं भागेगा उसके पीछे कि वो आत्मा अब कहाँ होगी? भागेगा नहीं, व्यर्थ में। फिर उसको साकाश देने लगे। बाबा कहता आप अपने सत्य में टिक जाओ, हो गया साकाश। कोई आत्मा दुखी नहीं है संसार में, अगर तुम दूसरों को आत्मा देख रहे हो तो। हाँ, देह के भान में हो, दुनियादारी कहानियों में फंसे हो तो सारे ही दुखी हो। फिर तो कह सकते हो कि नानक दुखिया सब संसार। बाबा ने कहा ना, जो नेचर है, जो नेचुरल है, बाबा कहते हैं बच्चे, उस पर किसी भी बात का, परिस्थिति का इफेक्ट डिफेक्ट होता ही नहीं है। तो आत्मा की नेचर क्या है, क्या नेचुरल है उसके लिए? हंसना, अमिताभ बच्चन की चीज नेचुरल? अमिताभ बच्चन के लिए नेचुरल चीज क्या है? रोल के गेटअप में जाना, उसकी भाषा बोली को बोलना, फिल्म में जो उसका पार्ट है वो खेलना, ये नेचुरल मानूंगी? या इस पार्ट से अलग वो जैसा साधारण है, रियल है, वैसा रहे, ये नेचुरल? क्या नेचुरल? मुझ आत्मा के लिए ममता का पार्ट खेलना, क्या ये नेचुरल है? हम लोग मुल्तानी लैंग्वेज बोलते आए हैं शुरू से, आज भी बोलते हैं। कहाँ से सुनी पड़ी? यहीं से। आत्मा तो मुल्तान से नहीं आ रही थी कि मुझे तो मुल्तानी बोलनी है इस घर में जाके, उसको तो पता ही नहीं, क ख ग अ ब सा कुछ नहीं जानती। ये भाषा, ये बोली, एटीट्यूड देखते हो ना, रोज मुरली चलती है यहाँ, मुझे तो आप सबका सत्कार है। कभी कभी लगता है कल आएगा ही नहीं कोई मुरली। हाँ, कभी कभी बाबा को कहते हैं, बाबा ठीक है, वो मूर्तियां जब बनती हैं, कुम्हार जब मटका बनाता है, एक हाथ से पीटता जाता है, एक हाथ से अंदर से मटके में हाथ रखा रहता है, उसको स्नेह भी देता है, और एक आकार भी देता है, एक सुंदर आकृति भी देता है, ढालता है एक रंग रूप। मैं कई बार उसको कहती हूँ, मैं बाबा
पता नहीं कौन से घड़े बनेंगे, मालूम नहीं। लग रहा है ठोका पीटी ज्यादा है। कई बच्चे होते हैं कहते हैं मेरी माँ बड़ा गुस्सा करती है, लेकिन उस गुस्से में भी है तो वो माँ ही, बुरा तो नहीं चाहती हो, है ना। तो हम तो कई बार सोचते हैं कि आपकी भी एक, क्या बोले उसको, आदमी यूज टू हो जाता है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कल कोई आएगा नहीं मुरली में, ये जो तुम बोलते हो ना बीच बीच में कैमरा बंद कर, आवाज बंद कर, लीव कर लो, लेकिन वो बाबा का प्यार है, वो बाबा की कशिश है जो यहाँ तक हमको ले आए। बाबा भी किसी ना किसी को इंस्ट्रूमेंट तो बनाता है, उसको भी पता है ये है तो टूटे फूटे बाजे जैसे भी, है ना। अगर हम परफेक्ट ही होते तो उसको आने की दरकार ही नहीं। कुछ ना कुछ कमियां तो है, लेकिन फिर भी वो तो वेस्ट को भी बेस्ट बनाना जानता है। तो आप सबका बड़े प्यार से, बड़ी विनम्रता के साथ कि आप आते हो, ये आज बाबा ने भी कह दिया कि इसमें कोई परसेंटेज नहीं कि तुझे इतना परसेंट मुझसे प्यार है, या तुझे, बाबा ने कहा सब बच्चे मेरे पास बाप के बने हो। तो बाबा कहता है फिर जो बाप बनेगा वो शिक्षा जरूर देगा। हम लोग भी माँ बाप हैं अपने बच्चों के, बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं हमको, लेकिन हम जब समय आता है तो बच्चे को समझाते हैं। कभी कभी हाथ कितना भारी है वो भी दिखा देते हैं उसको, लेकिन बच्चे को मारना या उसको डैमेज करना ये अपना पर्पस कभी भी नहीं होता। बाबा ये बाप बनकर आज कहा है, कह रहे थे, गायन करते थे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। बाबा कहते हैं बच्चे अब माँ बाप बनकर मैं अपने बच्चों के बीच में बैठ, तुम जानते, दुनिया नहीं मानेगी, है ना। वो कहते कहाँ आया भगवान, हमें दिखाओ। बाबा कहता है कोई महावीर हो तो छाती फाड़ दे, दिल में है रब बसता। बाबा कहते हैं बच्चे मेरी प्रत्यक्षता कहाँ, छाती फाड़ने का मतलब क्या है। वहां तो दिखाया है कि राम बैठे, बाबा कहते हैं बच्चे एक बार अपने भीतर चेक करो, इस दिल की धर्मशाला में कितने बिठाए हो, मेरे मेरे कर, है ना। चेक कर लेना, बहुत सारे बैठे हुए हैं, जहां बहुत सारे हैं, जहां एक सिंगल भी है, बाबा कहते हैं वहां राम नहीं बैठेगा। कहते हो कुत्ता भी होता है ना, वो पूंछ मार कर बैठता है, पूंछ से जगह को साफ करता है तब बैठ रहा हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे राम की प्रत्यक्षता कहाँ है, जहाँ बाबा कहता है काम नहीं, है ना। जो जो संबंध मुझे प्यारे हैं, अच्छे लगते हैं, ऑक्सीजन बन गए हैं जिंदगी की, कुछ ना कुछ उनसे मिलता है, अपनापन मिलता है, लगाव मिलता है, प्यार मिलता है, पैसा मिलता है, प्रोटेक्शन मिलती है, कुछ ना कुछ वहां से गेन हो रहा है मुझे, तब वो अंदर बैठ गए। जिस दिन वो प्राप्ति खत्म होती है, जिस दिन वहां से वो मिलना खत्म हो जाता है, उस दिन आदमी को सेकंड नहीं लगता, बाहर फेंकता है रो रो के, वो कहता है इसने धोखा दे दिया मुझे। बाबा ने कहा बच्चे राम वहां बैठेगा जहां काम नहीं होगा, ये तो दुनिया की अपेक्षाएं हैं, इनसे कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं, तो बहुत बिठाए हैं, और अंत में दुखी होके मरेंगे, है ना। अंत में हमने देखा, अपनी अगर मदर की बात करें ना, हमारी मदर जब बीमार हुए तो उनको सेवा से कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनको सेवा की खुशी भी नहीं थी। समझना ध्यान से,
आज हम सोचते हैं कौन करेगा मेरी बुढ़ापे में, कौन देखेगा मुझे, लेकिन मैंने तो यहाँ भी देखा कि जिसको मिल रही है वो खुश नहीं है। अंदर 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 उसको बाहर महसूस हो कि मैं अपने बच्चों के लिए तकलीफ बन गई हूँ। होता है नहीं होता? कौन निकालेगा इस दर्द से बाहर मुझे कि मेरे बच्चे रात भर मेरे लिए जागते हैं। उसके लिए चिंता है, उसको खुशी नहीं है। वो बार बार कहते जाना तो सो जा, सो जा। अब वो कैसे सो जाए? माँ बैठी है, जाग रही है, परेशान हो रही है, मैं सो जाए, कैसे सो जाए? तो सेवा की कोई खुशी है? सच बताना एक बार। हम जो चाह रहे हैं ना, हमको इतनी भी अक्ल नहीं है कि हम चाह क्या रहे। बहुत खुशी होगी एक माँ को अगर एक बच्चा 2 यूनिट खून दे आए उसको। ना जी, वो बेचारी दुखी होगी कि जिसको मैंने दूध पिलाया, आज देखो वो बच्चा मुझे खून देने आया। क्या भार बोझ बन गई भगवान मैं अपने बच्चों के लिए। वो तो चाहती है मेरे बच्चे फ्री रहे, खाएं खेलें घूमें फिरें हंसें। वो नहीं चाहती बेचारी कि मेरी तकलीफ में ये दुख चाहती है कोई माँ। मैंने तो नहीं देखी। मैंने तो नहीं। और हम यही चाह रहे हैं। और जब वो समय आएगा ना, हम फिर दुखी हो रहे हो। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, आज कहा है बाबा ने मुरली में। बाबा कहते हैं मैं किस लिए आया हूँ? तुम्हारी सेवा करने। मुरली की हेडिंग थी आज ये, तुम्हारी सेवा करने। सोचो, भगवान मेरी सेवा करने आया। छोटा हो जाएगा या थक जाएगा? ये तो नहीं थकेगा। बच्चे थक जाएंगे हमारे, है ना? रात को कोई हॉस्पिटल में होता है तो बच्चों की ड्यूटी बांधनी पड़ती है। बेटा आज रात को तू रुक जाइयो, एक दिन वो आराम कर लेगा, फिर तू आ जाइयो। तो ये भगवान नहीं है जो हमको मुक्ति देने वाले हैं। नहीं, हम दुखी ही होने वाले। और मजे की बात एक और जान लेना, ये कर करके भी दुखी होंगे, इनके चेहरे पे वट पड़ेंगे जल्दी। मोह के कारण आदमी रोता है अंदर, गिड़गिड़ाता है कि हम बोलते थे। अगर अपनी कहानी से निकालें अनुभव को, हम तो कहते थे कि भगवान जैसी है जो है बस मेरे सामने रहे। पूरी जिंदगी करते रहेंगे जब तक सांस है आखिरी, कभी उफ नहीं निकलेगी मुंह से। लेकिन कभी उसके नहीं सोचा कि वो कितनी पेन में बैठी है, वो कितनी दर्द में बैठी है। अपना सोचा कि ये चली गई तो हम खाली हो जाएंगे, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं फिर। अपना सुख चाहा, उसकी तो नहीं सोची कथा व्यथा कि ये बेचारी क्या सोच रही है। इसने कभी सोचा था? आज 50 साल की लोग में उम्र में लोग जवान है अभी। बैचलर देख लोगे कईयों को, रिश्ते ढूंढ रहे होंगे। कोई नहीं चाहता खटिया से लगना, चाहे उम्र कोई भी। कोई नहीं चाहता। कोई घड़ी घड़ी पानी चाय ये भी देता है ना, तो वो आदमी अंदर से दुख पा रहा होता है। वो मोहताजी को अच्छा नहीं मानता कोई भी इंसान। कहते भगवान जिंदगी देनी है तो अपने पैरों पे चला हमें, नहीं तो ये सब तो रहने दे। और दूसरा कारण एक और भी है, बड़ा गहरा है। हाँ, कहते हैं आज जिससे सेवा ले रहे हो ना, कल को इसको करनी भी तो पड़ेगी। इससे जो कर्जा उठाया है वो चुकाएंगे नहीं। हमको कौन इन भारों से मुक्त करने वाला है? सचमुच एक बार सोच ले। कर्जा चढ़ता है कहते हो ना, पुराना आदमी तो यही सोचता है कि किसी से धन ले लिया, किसी की सेवा ले ली, तो देना भी तो पड़ेगा। पता नहीं क्या बन के लेगा। कितना भार है। गोवर्धन भारी है या नहीं है?
क्या कहते हो? बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुम्हारी सेवा कर। मेरे चेहरे पे बाबा कहता है वट नहीं पड़ेंगे, मैं थकूंगा भी नहीं। बाबा कहता है मैं पूरे ड्रामा का नॉलेजफुल हूँ, और ये नॉलेज जब मैं तुम्हें दे देता हूँ ना, तो बाबा कहता है बच्चे जीते जी हर खटिया से ऊपर निकल जाते हो, हर खटिया से। किसी भी खटिया में पड़ा है ना, किसी भी मुसीबत से घिरा पड़ा, बाबा कहते हैं बच्चे अगर ज्ञान को सही रीति यूज किया, भगवान भी धन लुटा रहा है ना अपने बच्चों को, तो धन को सही जगह यूज करना ये बुद्धि बल का काम। हम उसके दिए हुए धन को सही रीति यूज नहीं कर रहे। हम खटिया पे लेटे हैं, दुखी हैं, और साथ साथ क्या करते जा रहे हैं, पुराना हिसाब किताब है, कुछ पुराना किया होगा, हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, ये कर रहे हैं। हमारी उड़ने की कोई तैयारी नहीं है, हम खटिया के पावे से और बंधे जा रहे हैं, उस डर से, उस तकलीफ से, उस मुताजी से खुद को और कस्सा बांधते चले जा रहे हैं। ये वही बात हो गई, जैसे कई बच्चों को देखती हूँ, माँ से बोलेंगे मम्मी 50 रुपए देना, असली नोट ले जाते हैं, दुकान वाले को कहेंगे भैया 50 रुपए के नोट दे दो, छोटे छोटे नकली नोट मैं आपको दिखाऊं, ये पड़े हैं मेरे सामने, खेलते हैं बच्चे। मैंने एक नोट 50 का दिया था, उसने देखो छोटे छोटे 10 के, 50 के, 100 के कितने सारे देते। हम यही कर रहे हैं उसके दिए हुए असली नोट के साथ। देता असली खजाना है वो। आज भी बाबा ने मुरली की एंडिंग इसी पर करी है कि बाप खजाना देता है, लेकिन हम खजाने को कहा, ये चूरन जैसे नोट है, ये संकल्प जो हम फिट करते हैं, हम सोचते हैं मैं ज्ञानी हूँ। आज कहा ना, सहन करना तो खुशी से करो। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बैठता बड़ी मुश्किल है, क्योंकि दोनों ऑपोजिट है। सहन करना और वो भी खुशी से। क्या क्या सहन करना और क्यों करना है? देखो कुछ चीजें होती हैं ऑप्शनल होती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं आदमी चाह कर भी बाहर निकल नहीं सकता, फंस जाता है बुरे तरीके से, है ना। तो बाबा किन से बात करता है? साक्षी भाव में स्थित आत्माओं से बात करता है। सहन करना है तो खुशी से करो। मतलब समझे? चलो अमिताभ बच्चन को सामने रखेंगे, बहुत हेल्पफुल है। वो अमिताभ बच्चन से बात ये कर रहा है, कह रहा है देख ले इस फिल्म में एक सीन आ रहा है जिसमें फाइटिंग है और मार खानी पड़ेगी, है ना, डिशुम डिशुम होगी, जबरदस्त होगी, बड़े लात घुसे पड़ेंगे तुझे। अब अमिताभ बच्चन को वो मार सहन करनी पड़ेगी, लेकिन वो कहता है सहन कर रही हो खुशी से कर लियो, है ना। एक अगर हद की फिल्म देखते हैं तो हम सबको पता है कि फिल्म में जो फाइटिंग सीन्स होते हैं ना, वो नकली के मारते हैं, यहाँ तक हाथ ले जाएंगे, और वो कैमरे की ट्रिक है सारी कि वो दिखा देंगे कि यहाँ पर जो है भूसे का निशान लग गया, नील नील पड़ गया स्किन पर, और वो आवाज बड़ी जोर से आई, खून निकल गया, और अमिताभ बच्चन को वो सब करना है। गिरना है, पटकना है, फिर उठना है, फिर गोली खानी है, फिर गिरना है, फिर बहुत कुछ होगा। एक नहीं, 10-10 घेर घेर के मारेंगे। हीरो है ना तू, हीरो के ऊपर 10-10 अटैक करते, 20-20, 50-50 करेंगे घेराव तेरा। सहन करना खुशी से।
क्या कहेगा अमिताभ बच्चन? हंस के घर से निकलेगा, आज एक्शन सीन करने जा रहा हूँ, या रो के निकलेगा, भगवान आज ये दिन क्यों दिखाया मुझे, मैंने क्या गुनाह किया था जो 10-10 मेरे पीछे पड़ गए। क्या इसी दिन के लिए आया था मैं फिल्म इंडस्ट्री में, मार खाने 10-10 लोगों से। हम करते हैं ना, हम कहते हैं हम इसलिए दुनिया में आए थे, लोगों की सुनने, लोगों से जलील होने के लिए, इनकी गुलामी करने के लिए। बाबा कहते हैं देखो, वो नॉलेजफुल है, उसको पता है कि पार्ट है, खेलना है, खुशी से खेलना है, मुझे एक्ट को करना है, मैं एक्टर हूँ। एक्टर का मतलब ही यही होता है, सर्व कला संपूर्ण। वो हंसने के सीन में हंस लेगा, रोने के सीन में अच्छे से रो लेगा, कॉमेडी अच्छी कर लेगा, जहाँ फाइटिंग होगी, अगर जहाँ मार खानी होगी तो मार भी अच्छे तरीके से खा लेगा, और किसी को पीटना होगा तो पीट भी अच्छे तरीके से। ये कला है एक कलाकार के अंदर। अगर वो बोले डायरेक्टर साहब हंसने का सीन तो ठीक है, ऐसे में रो नहीं सकता औरतों की तरह, मैं नहीं मैं नहीं रो सकता ऐसे जैसे आप बता रहे हो कि बीवी मर गई तो तुम्हें रोना पड़ेगा, माँ मर गई तब तुझे रोना पड़ेगा, तेरे घर को आग लग गई तब तुझे रोना पड़ेगा। वो बोलेगा यार दुनिया ऑडियंस क्या सोचेगी, मर्द का बच्चा रो रहा, मैं यहाँ तू वहां, जिंदगी है कहाँ। ये तो टेलीफोन के बूथ पे भी रो पड़ता है गाना गाते गाते। डिमांड है स्टोरी की, कुछ भी पर्सनल नहीं है उसके पास कि क्यों हो रहा है, मैं नहीं चाह रहा ऐसा हो। बाबा कहता है अगर आत्मा एक्टर है, अवेयर है, साक्षी है तो खुश है, लेकिन होश जरूरी है ना। होश जरूरी, जिसको बाबा कहता है एक बाप की याद अगर याद नहीं होगी, डायरेक्टर याद नहीं आएगा। ये डायरेक्टर साहब ही तो है, रोज सुबह 7 बजे मूवी सुना रहा है, आज के सीन आज के दिन में क्या क्या करना है, शिक्षाएं दे रहा है, दे रहा है नहीं दे रहा, हर दिन की एक्ट से पहले वो हमको मुरली सुना रहा है कि देख लो आज सारा दिन में जो जो एक्ट करोगे सबके रोल अलग अलग होंगे, किसी को बाजार में जाना है, किसी को घर में जाना है, किसी का कोई हॉस्पिटल का इशू चल रहा है, किसी को कहीं, किसी, हर कोई कहीं ना कहीं लगा हुआ है, अपना अपना पार्ट खेल रहा है। बाबा कहता है मेरी श्रीमत उठा के चलना, सहन करना है करो, ड्रामा है। बाबा कहता तू बीमार है, आत्मा बीमार कब पड़ी है, जब खुद को ममता समझ गई। आत्मा बीमार कब पड़ी है, जब देह के अभिमान में वो देखती है कि भगवान मेरी माँ को इतनी सी उम्र क्यों दी तूने, तेरे पास राशन कम पड़ गया था, लानत है तेरे पे, दुनिया पड़ी है, एक इसी पे नजर गई तेरी, इतनी प्यारी माँ नहीं है मेरी कि मैं बोलूं कि भगवान को प्यारी हो गई, नहीं हमें नहीं बनानी इतनी प्यारी कि तुझे प्यारी हो जाए, बस हमारे तक ठीक है, हमें ज्यादा प्यारा आदमी नहीं चाहिए अपने घर में कि जो तेरे को जल्दी प्यारा हो जाए। मन है, बाबा कहते हैं बच्चे बना बनाया खेल चलता है, देखो हूबहू रिपीट होता है, मुझे भी नहीं पता मुझसे क्या निकलना है अगला शब्द, जैसे आप सुन रहे हो ऐसे मैं भी सुन रही हूँ। तो बाबा कहता है सहन करना है तो खुशी से करो, माना जागे हो, होश है तुम्हें कि ये पार्ट में ये सीन आया हुआ है, मैं खुश हूं, माना मैं डिटैच हूं ना, अगर डिटैच हूं तो खुश हूं,
डिटैच नहीं हूं, यही बनकर सोच रही हूँ, यही बनकर पुरुषार्थ भी कर रही हूँ, तो फिर बड़ा सहन करना पड़ता, फिर बड़ा सहन करना, फिर हर बात में उधेड़ बुन होगी कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, भगवान ने मेरी सुनी नहीं, काश मैं वहां वो गलती नहीं करती। बाबा कहते हैं बच्चे, ये भीष्म पितामह इन बाणों की शैया पे मर रहा है, इन्हीं बाणों की शैया पे लेटे पड़े हो तुम। कौन देगा तुमको, बाबा कहता है, गंगा का जल कौन देगा। बाबा कहते हैं बच्चे, गंगा पवित्र है, क्यों? तुम्हारा बाप पवित्रता का साथ, मैं ना आऊं तब तक बाबा कहता है बच्चे, इस भारत को स्वर्ग बनाएगा कौन? और भारत ये कोई नक्शे की बात नहीं हो रही है कि वर्ल्ड मैप उठा लिया तो देख लिया भारत किधर है। बाबा कहते हैं तुम शास्त्रों में कहते थे ना कि पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण का जन्म, वो भारत है। मेरा मन ज्यादा फैलाव नहीं है उसका, वासनाएं नहीं है उसकी, कोई इच्छाएं नहीं है उसकी, कोई अपेक्षाएं नहीं है उसकी, वो सतयुग है मेरा। यहाँ यहाँ ये मन कलयुग बना हुआ, क्यों? क्योंकि इतनी इच्छाएं, इतनी अपेक्षाएं, इतना डर, क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। बाबा ने कहा बच्चे, ये दुनिया अभी गर्भ जेल बन गई, तुम खुद कहते हो भगवान हमें इस जेल से बाहर निकाल, हमें मुक्ति दे दे। और बाबा कहते हैं छोटी सी दुनिया है, छोटी सी दुनिया कहाँ से बनेगी? मन से। मन में ही नूंद है ना 84 जन्मों का पाठ। तो बाबा कहता है अभी क्या करना है तुमको? बाबा कहते हैं बच्चे, मन जो फैला हुआ है ना, कहानियों में, पास्ट में, फ्यूचर में, ये तुम्हारी पतंगे अटकती हैं जब तुम कहते हो इस जूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाई, यहाँ अटकती हैं तुम्हारी पतंगे। बाबा कहते हैं बच्चे, ये पेचे जहां जहां तुम्हारे लगे पड़े हैं, भूल जाओ सब कुछ, अपनी उम्र, अपना शरीर, अपना घर, अपना परिवार, अपने बच्चे। अरे कितना मुश्किल है कि डायरेक्टर साहब अमिताभ बच्चन को ये बोले कि यार कुली को भूल जा। वो बोले नहीं डॉक्टर साहब, मैं कुली को भूल ही नहीं सकता, मैंने इस प्लेटफॉर्म पे इतने लोगों का भार उठाया, ये मजदूरी कमाई में, वो मैं नमाज पढ़ रहा हूँ रोज जाके, मैं कैसे छोड़ दूं, नमाज छोड़ दूं, माँ को भूल जाऊं, माशूका को भूल जाऊं? बड़ा मुश्किल है डॉक्टर, ये नहीं हो सकता। बाबा कहता है फिर भांडे में जाओ, फिर नहीं हो सकता। मर के याद रहेगा तुम्हें, दुनिया से निकलोगे, तुम्हें याद होगा कि औरत बन के मरा था कि आदमी बन के मरा था पिछली बार, कितने बच्चे छोड़ आया था, तुम्हें याद रहने वाला है कुछ? समय की बलिहारी है, समय तुमसे कराएगा सोटे मार मार के, तब कर लोगे, लेकिन बाप के कहने से नहीं करोगे। बाबा कहते हैं कहानी है, आपकी अंतिम कहानी है। क्या कहते हो? जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। बाबा कहते हैं कहानी से बाहर निकलना बड़ी मेहनत लगेगी अमिताभ बच्चन को। बाबा बच्चों से पूछता है डेट फिक्स करो, कब कर्मातीत बनोगे, डेट फिक्स करो। यहाँ डायरेक्टर साहब पूछे अमिताभ बच्चन से, अमिताभ जी आप डेट फिक्स करो, ये कुली को कब भूलोगे, कितने महीने, कितने साल चाहिए आपको? वो कंफ्यूज है, वो बता ही नहीं पा रहा। बड़ा मुश्किल है मेरे लिए ममता पाठ को भूल जाए।
इसलिए बाबा क्या कहता है, अपने को आत्मा जान, कोई आत्मा ना बाबा। अच्छा सोचो, ये जो कुली है ना, ये है अमिताभ बच्चन। कोई दो नहीं है कि कुली कोई और है और अमिताभ बच्चन कोई और है, नहीं, एक ही है, लेकिन दो दिखते हैं। दो किसको दिखते हैं? डायरेक्टर साहब को, क्योंकि डायरेक्टर साहब बड़े नॉलेजफुल। लेकिन जो कुली है ना, वो इस झूठे नकाब से इतनी पहचान बना गया अपनी, इन संबंधों में इतना उलझ गया अभी, कि उसको ये भूल ही गया कि अमिताभ बच्चन ने ये कुली का नकाब पहना है। मुझ आत्मा ने ये ममता का नकाब पहना है। वो मुझे कह रहा है भूल जाओ। ममता बनने से पहले क्या थी पता नहीं, याद है तुम्हें? नहीं बाबा, तो बलिहारी जाओ ना, यही तो है बलिहारी जानी। वो लड़की पहले वरमाला डाल देती है लड़के के गले कि देख भाई, मैंने अपना पुराना सब भूल दिया, अपना घर मकान, अपना स्कूल, स्कूल की सहेलियां, माँ बाप, भाई बहन, सब छोड़ दिया पीछे, आज से बस तेरी बलिहारी। बाबा कहता है पहले तुमको जाना पड़ता है बलिहारी, तुम मुझे चूज करो। तब तो बाबा कहता है, एक लड़की उसको वरमाला डालती है, तब वो लड़का उसको फर्स्ट मौका दे रहा है। देखो, औरतों के ऊपर बड़ी जाती हुई है पुराने समय में, ये भी एक लिबरेशन समझना। कोई जबरदस्ती का सौदा नहीं है कि मुझे इस ममता की मैं से बाहर निकलना ही है। कोई जबरदस्ती नहीं है, पड़े रहो इसी के अंदर। चॉइस है, बाबा कहता है आपके पास। भूलने में फायदा हो रहा है तो देखो, भूल जाओ। अगर लग रहा है भूलने में नुकसान हो रहा है तो बाबा कहता है लगे रहो, फिर मत डालो मेरे गले में माला, मत जाओ मेरी श्रीमत पर बलिहारी। भगवान पर बलिहारी माना, भगवान की श्रीमत पर बलिहारी। जब वो मुझे कह रहा है कि पिछला भूल गई, तो मैंने क्या किया, उसको स्वीकार किया, उसकी श्रीमत को स्वीकार किया। अब बाबा कहते हैं जब तूने मेरी श्रीमत को स्वीकार कर लिया, मेरी बन गई, तो बाबा कहता है फिर ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा बेरंग तुझे। वो लड़की जब माला पहनाती है तब वो उसको सिंदूर लगाता है, पहले नहीं लगा सकता। फिर वो उसको अपने रंग में रंगता है। वो कहता है देख, आज से ना वो घर छूट गया, आज से मेरा घर तेरा। वो मम्मी पापा छूटे, आज से मेरे मम्मी पापा तेरे मम्मी पापा। वो भाई बहन छूटे, आज से मेरे भाई बहन तेरे भाई बहन। वहां से धन छूट गया, आज से मेरी कमाई तेरी झोली। अब देख, दुनिया में तो शादियां कर करके देखते हैं, औरतें बेचारी खुद कमा रही, आदमी घर बैठा है। माँ बाप उसके ऐसे हैं, रोज रोज जैसे बकरे कटते हैं। बहन भाई ऐसे हैं, जीने नहीं देते। ये सौदे किए हमने दुनिया। और पिछला भी कुछ भूला नहीं है, माफ करना। नकल करी है, असल नहीं करी। वो वहां जाते ही माँ को फोन लगा रही होगी, मम्मी। कुछ नहीं भूला उसको पुराना। बड़ी ऐंठ है उसको कि मेरा बाप मुझे इतनी खर्ची देता था, यहाँ क्या मिल रहा है मुझे। वहां कोई काम नहीं करती थी, यहाँ तो रानी बोल के नौकरानी बना डाला। तो उसको पिछला कुछ नहीं भूला। हमको भूलना है, अगर इसका बनना है तो ये कंडीशन है ना। जब भगवान का बनते हैं तो क्या होता है, पहले मैं मरती हूँ, उसका साक्षात्कार कराना है, फिर उसकी श्रीमत पर चलना पड़ेगा। उसकी श्रीमत फिर क्या कराएगी मुझसे, वो जो बोलेगा, वो बोलेगा माइक पकड़ के लोगों के बीच में बोलना है,
वो बोले, वो बोलेगा चल यहाँ तंदूर पे रोटियां सेकनी है, वो सेकेगी। वो कहेगा चल यहाँ पोछा लगाना है, वो लगाएगी। ये है राम की प्रत्यक्षता। ये पढ़ी लिखी लड़की थी, ऐसा क्या मिल गया इससे, इसके इशारों पे इतनी खुशी से नाचती। सहन करना है तो खुशी से करो। जो लड़की एक लड़के को प्यार करती है, उसके उंगलियों पे नाचती है, इशारों पे नाचती। वो ये नहीं कहती मैं सहन कर रही हूँ, कहती आज तो आपने मुझसे कोई काम ही नहीं कराया, आज तो मैं नाराज हूँ। आज खुद से चाय क्यों बनाई, या मैं चाय अच्छी नहीं बना रही। बाबा कहते थे तुम्हारी बलिहारी होती है तो मैं भी तुम पर बलिहार जाता हूँ ना, मेरी स्टैंप लग जाती है तुम पर। दुनिया झूठी स्टैंप लगा रही है कि भगवान को प्यारा हो गया, बहुत प्यारा था, भगवान को प्यारा हो गया। चलो हम प्यारे नहीं, हम तो चाहते हैं भगवान हम तो 80 90 85 जो भी है लेके जाए। मतलब हमारा तेरा दूर दूर का ठीक है, हम प्यारे नहीं बनेंगे इतनी जल्दी से। तो मुरलियों की अपनी गहराई है, अपनी डेप्थ है, भगवान से प्यार है, उसके जैसा तो देखो दुनिया में और कोई है नहीं। आजमाए बैठे हैं सारे, एक जन्म तो देख ही रहे हैं, और वो तो हमको पिछली सारी कहानियां हमारी खोल के दिखा रहे है ना। पार्ट तो मैंने ही बजाया है ना। एक चीज याद रखना है ना, अमिताभ बच्चन बहुत सी फिल्मों में काम करके गया, इसकी आवाज वही है, हर फिल्म में बदली नहीं। ऐसे ही मैं ममता भी, मैंने पिछली जितनी भी फिल्मों में काम किया है ना, मेरा संस्कार मेरे साथ खड़ा है हर समय। उन्हीं संस्कारों से वो कर्म हुए हैं सारे, वो नहीं बदल गए। अब बाबा कहते हैं बच्चे अब समय आया है इस चीज को, असली को असली और नकली को नकली करके देखो। आपने इन संस्कारों को अडॉप्ट किया था पाठ बजाने के लिए। अब बाबा कहते हैं बच्चे खेल खत्म हो रहा है, अब घर जाना है तो ये हेलमेट, ये ग्लव्स, ये पैड सब निकालो। अब घर जाना है, घर में भी तुम ऐसे ही जाओगे हेलमेट और पैड पहन करके। नहीं, बाबा कहता है बच्चे खेल खत्म हो रहा है, किसकी माँ, किसकी बहन, किसकी बेटी, किसकी ये, किसकी वो। बाबा ने कहा बच्चे ये सब भूलो। और मरने के बाद दुनिया भी तो भूल जाती है, भूल जाती नहीं। आजकल तो कहते हैं देखो 13वीं पे ही लोग एक एक बरसी मना रहे हैं, ये भूलना नहीं है क्या। ये हमारे त्योहार खोल दो, हमारे बच्चों की शादियां लगी पड़ी हैं, जल्दी जल्दी करो, ये भूले ही बैठे हैं बेचारे सारे। बाबू कहते हैं बच्चे मेरे कहने से कर जाओगे तो तर ही जाओगे। झूठ ही तो है जिसको भूलने को कहे, सत्य तो भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इस समय खरा खरा सौदा। तो इसलिए कहा गया सत्य की जीत होती है, सत्यमेव जयते। ओम शांति।